देखो एक बात हमारी याद रखना, जिन जिन के भी घर में ठाकुर जी विराजते हैं, एक बार 84 कोस जरूर करनी है आपको, 84 कोस परिक्रमा पूरे ब्रज की। क्यों? अब हमारे जी ये भाव भी आज ही आ रहा है मंच पे मेरे, क्यों आ रहा है पता नहीं, श्री दत्त प्रभु की इच्छा होगी। 84 कोस क्यों करते हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया के कोई लाला ना है, दोनों मैया बाबा ने जितने भी तीर्थ हैं सबन में जाए जाए करके खूब प्रार्थना करी, हे बद्रीनाथ बाबा ऐसी कृपा कर दो हमारे घर लाला है जाए। केदारनाथ में जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। जगन्नाथपुरी आदि आदि जो जो तीर्थ हैं पृथ्वी पर उस समय विद्यमान थे, सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया गए और सब जगह जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। पर कैसा लाला चाहिए? विष्णु आराधनार्थाय भाव रखा गया, गौ सेवक हो, वैष्णवों की आराधना करने वाला हो, ब्रजवासियों की सेवा करने वाला हो, ऐसा लाला हमारे घर में उत्पन्न है जाए। और सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रार्थना करी, यदि हमारे लाला भयो तो वह लाला की उम्र है वे पे 6-7 वर्ष को जब है जाएगा तो वह लाला को लेके हम सब जगह आएंगे, सारे तीर्थों में। ठाकुर जी का जन्म ही हुआ तब नंद बाबा 80 वर्ष के थे। ठाकुर जी जब 6-7 वर्ष के हुए तो नंद बाबा 90 के समीप आ गए। नंद बाबा ने एक दिन सबको बुला के कही, भैया हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे लाला को लेके, तीर्थ यात्रा की कृपा से लाला भयो है। ठाकुर जी ने ये बात सुनी तो मन में विचार करने लगे, मेरे बूढ़े नंद बाबा, मेरी बूढ़ी मैया, या बुढ़ापे में तीर्थ में जाएंगे और तीर्थन के दर्शन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है गई तो? ठाकुर जी तो साक्षात परब्रह्म, भगवान ने वन में जाकर के भारत के जितने तीर्थ हैं सबको आमंत्रित किया और सबको आमंत्रित करके कहा 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर भीतर सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, हमारे नंद बाबा यशोदा मैया को दर्शन करने हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप सब पधारो। और 84 कोस के ब्रजमंडल में, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 84 कोस का ब्रजमंडल है, सारे तीर्था के सब हैं वहां पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हैं महाराज जी वृंदावन में। देखो एक बात बताएं, जय हो। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन जाने पर क्या मिलता है? पग पग पे प्रयाग, जहां मतलब आप वृंदावन में जितनी देर चलते हो अपने स्टेप्स काउंट करो, हम कितना चले वृंदावन में, 3000, 4000, 5000, 10,000, 50,000 कदम अगर वृंदावन में चल लिए, अगर आप पूरी वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो 1-1.5 लाख कदम होंगे शायद। आप वृंदावन में एक पैर भी चलते हैं तो उस पग पर, पग आगे बढ़ाने पर, प्रयागराज में संगम स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है, वृंदावन में केवल डोलने से मिल जाता है वो पुण्य। सावधानी से सुनिए सब लोग, पग पग पे प्रयाग, जहां हर पग पर प्रयाग जाने का फल प्राप्त होता है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। कभी कोई कुंज दिखाई दे, कुंज किसको कहते हैं? ऐसे वृक्षों के नीचे ऐसे छतरी जैसी बनी हो जहां ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं, ऐसी कुंजों के भीतर यदि बैठ करके नेक वहां छांव ले लो तो उसका क्या फल मिलता है? बोले काशी जाने का फल मिलता है। कुंजों के नीचे बैठने से, वृंदावन की वृक्षवल्लरियों में छाया लेने से काशी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो पग पग पर प्रयाग जाने का फल, वृक्षों के नीचे छाया लेने से काशी जाने का फल, और केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है।
यमुना में जगन्नाथ, श्री यमुना जी का दर्शन करो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलेगा। रेणुका में रामेश्वर, और यमुना जी की जो बालू है, यमुना जी की जो रेणु है, उसको माथे से लगा लो तो रामेश्वरम प्रणाम करने का फल मिल जाता है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। महाराज जी वृंदावन वासियों की और अयोध्या वासियों की थोड़ी नोक-झोंक चलती ही रहती है। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनको आना था पर वो किसी कारण उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो आ नहीं पाए। पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या के हैं, बड़े बहुत महाराज जी, कभी मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से भी, उनको बहुत सुख मिलेगा यहाँ पर। एक बार उनकी आप वाल्मीकि रामायण की कथा भी श्री दत्त धाम में कराइए, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और हमारे यहाँ दो बार उनकी वाल्मीकि रामायण हो चुकी, तो उनसे मेरी बड़ी नोकझोंक चलती है। वो अयोध्या को श्रेष्ठ बताते रहते हैं, मैं वृंदावन को। वो अपने राम जी को श्रेष्ठ बताते हैं, मैंने कि हाँ माटी के मत होना है तुम्हारे, हमारा तो चंचल ठाकुर है। तो ऐसी चलती रहती है। तो कभी कभी वो अयोध्या की एक बार बता रहे थे बड़ी महिमा, मुझसे बोले आपको पता है कोई व्यक्ति अपने घर से जब अयोध्या के लिए निकलता है तो उसके यम यातना दूर हो जाती है, जे दूर हो जाती है, वो दूर हो जाती है, और बड़ी प्रशंसा कर रहे। मैंने महाराज जी सुनो, बोले हाँ। मैंने कहा वृंदावन की स्थिति है, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। तरु तरु पे पड़े रहत मतलब ये जितने भी तरु कहते हैं वृक्षों के पत्रों को। ये पत्र जो है ना, इनको अगर आपने देख लिया, मतलब एक वृक्ष को देखा, वृक्ष पे देखो कितने पत्ते हैं, गिन तो सकते नहीं, हजारों लाखों पत्ते हैं। अगर आपने एक वृक्ष को नेत्र भर करके देख लिया, उसके समस्त पत्रों पर आपकी दृष्टि चली गई, तो जितने पत्ते हैं उतने पत्ते गिन लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल प्राप्त हो जाता है एक वृक्ष को देखने से। वृंदावन में तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी। और गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, किसी ब्रजवासी के द्वार पर एक क्षण बैठ जाओ, हरिद्वार जाने का फल मिल जाएगा। और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। बद्री केदारनाथ जो कि सबसे दुर्गम है, उस बद्री केदारनाथ में जाने का फल तो वृंदावन में कुछ नहीं, बस घूमते रहो, वहां की वायु आपका स्पर्श कर ले, उसी से बद्री केदारनाथ का फल मिले। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर वृथा करेंगे हम क्या। हम ब्रजवासियों को स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ कछु की इच्छा नहीं है, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन के निवासी। तो वृंदावन में तो भैया सबरे तीर्थ विद्यमान है। तो इच्छा है कि महाराज जी एक बार वृंदावन आप पधारें और श्री दत्त प्रभु के चल स्वरूप के साथ 84 कोस परिक्रमा करें। और आगे आगे वैसे तो बड़े प्रकल्प हैं, गाड़ी से करेंगे तो 10-12 दिन में हो जाएगी, लेकिन एक महाराज जी एक अद्भुत भाव ऐसा भी है कि वृंदावन के और भारतवर्ष के, जैसे यहाँ वारी चलती है श्री पंडरीनाथ भगवान की मंदिर की तरफ, ऐसी वारी जैसा स्वरूप हो, वैष्णव वारकरी सब लोग पूरे वृंदावन ब्रजमंडल में वारकरी दिखें। वारकरियों के बीच में श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी 3 पालकी चलें। संत, गौ और वैष्णव 3 लोगों की टोली, गैया भी चल रही हैं 84 कोस यात्रा में। कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद होगा। रूप तो, परिकल्पना तो बहुत बड़ी है, पर यदि ठाकुर जी के मन में आ गई, ठाकुर जी को भा गई, तो निश्चित हो जाएगा। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज दास भी हो लेंगे, हम तो रहेंगे ही व्यवस्था में सब। हाँ, टंकी तो हमारी है, तो सब व्यवस्था बढ़िया रखेंगे और पूरी 84 कोस की परिक्रमा मधुर भाव से करेंगे। तो ये तो एक योजना है, पर इस योजना से पहले एक बार वहां कुछ दिन निवास के लिए, ऐसी 6-7 दिन यमुना तट पर बैठ के कुछ दिन सत्संग हो, उसके लिए पूर्व में एक बार सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में श्री दत्त धाम के सब वैष्णव पधारे महाराज जी के साथ।
हम ब्रजवासी वृंदावन के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप वृंदावन पधारो। और श्री दत्त प्रभु हम अपने लाला को लेके आए, बाब आप अपने अवधूत लाला को लेके आओ। ये वो लाला ही है भैया, एक ही स्वरूप है, अंतर थोड़े ही है। अत्रि नंदन है, नंदन यानी लाला, अत्रि के लाला हैं, अनसुईया नंदन है श्री दत्त प्रभु को। महाराज जी एक भाव में लिख रहा था पर लिख ही नहीं पाया, 2-3 शब्द आए फिर आए ही नहीं। पर मैं आज रात्रि कुछ निश्चित बना करके कल सुबह 5, 5:30 प्रस्थान करने का भाव है, त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करके सीधे बंबई। तो उस समय जल्दी जल्दी आपको गा के सुना जाऊंगा, कोई भाव श्री दत्त प्रभु के लिए लिखा है। फिर आप सब लोगों को सुनाने के लिए पुनः जब आएंगे तब वो सुनाएंगे। पर वो एक भाव मन में पहले से ही था कि कुछ देके जाना है भेंट श्री दत्त प्रभु को एक पद के रूप में, तो वो कल सुबह महाराज जी को अर्पित कर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आमंत्रण है, वृंदावन पधारो और वृंदावन रस के आनंद में खूब आनंदित होंगे हम लोग, परम आनंद होगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा क्रम भी बहुत है। वो चिंतन तैयार हो गया क्या? आज भी तैयार बैठा है, अभी भी नहीं हुआ हो तो वैसे ही आ जाए बेचारा, वो कन्हैया ही हैं पूरे। तो आज नंदोत्सव थोड़ा कथा में करेंगे और फिर हम क्रम थोड़ा सा बोल करके और कथा को विश्राम देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रभु ने दर्शन दिया। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ी स्तुति है, सबकी स्तुतियां इतनी सुंदर हैं नृसिंह अवतार की। वही नृसिंह भगवान आशीष देकर के प्रहलाद जी को वहां से प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी ने जाते समय भगवान से एक भावना रखी थी कि नाथ कृपा करके ये मेरे जन्मदाता पिता हैं, इन पर अनुग्रह कर दीजिएगा, इनको मुक्ति प्रदान कीजिएगा। भगवान बोले ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुक्ति के लिए तो उनको प्रयास करना पड़ता है जो संसार के भावों में ग्रस्त हैं। पर प्रहलाद, एक मेरा वैष्णव भक्त भी यदि किसी परिवार में जन्म ले तो उसकी आगामी 21 पीढ़ियां, पूर्व की 21 पीढ़ियां सब तर जाती हैं। मातृपक्ष की 21 पीढ़ियां एक वैष्णव कुल में जन्म ले तो पिता की, माता की, स्वर्ग में बैठे हुए आदि आदि सब तर जाते हैं, सब उसी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद, तुमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पिता को मुक्त कर दीजिएगा। तुम्हारे जैसे वैष्णव बालक को जिस पिता ने जन्म दिया, वो पिता भला कैसे मुक्ति से वंचित हो सकता है, मेरी कृपा से वंचित हो सकता है? प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में निवेदन किया। ठाकुर जी ने आनंद के साथ कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। भगवान नृसिंह कहते हैं, एक वैष्णव जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। भले ही अब उस कुल में खाने पीने वाले कुछ भी हों, उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं कृपा प्राप्त करेंगे ठाकुर जी की। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो मां पवित्र हो जाती है, वो मां कृतार्थ हो जाती है जो वैष्णव को जन्म देती है। वैष्णव मतलब विष्णु के, ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो वैष्णव। वसुंधरा मान्यवती च धन्या, इतना ही नहीं, पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है कि धन्य है मेरे सौभाग्य जो ये व्यक्ति मेरे ऊपर जन्मा, इसने आकर के मुझको कृतार्थ किया। और स्वर्गे स्थिताया पितरोऽपि धन्या, हमारे पर दादाजी आदि जो भी पूर्व के हैं जिनका नाम तक हमको नहीं पता है, हमारे पर दादा तक को नहीं पता है, ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे प्रारंभिक पूर्वज से लेकर के अब तक जो कोई भी स्वर्ग में विद्यमान है या अन्य लोकों में है, वे भी स्वर्गे स्थिताया पितरोऽपि धन्या। एक वैष्णव के जन्म लेने से वे भी धन्य हो जाते हैं, वे भी आनंदित हो जाते हैं।
जिस कुल में एक वैष्णव जन्म लेता है, ये स्थिति होती है। प्रहलाद, तुम चिंता क्यों कर रहे हो अपने पिता के लिए? भगवान ने अनुग्रह किया प्रहलाद जी के ऊपर, कृपा करते हुए ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आगे प्रहलाद जी का चरित्र और सुनाया गया। प्रहलाद जी महाराज ने कुछ दिनों तक पृथ्वी पर शासन किया। उन्हीं श्री प्रहलाद जी महाराज का फिर प्रसंग आगे आता है कि श्री दत्त भगवान से उनका मिलना हुआ। कावेरी के तट पर एक पर्वत के ऊपर भगवान दत्त पौड़े थे। प्रथम दर्शन का यहां पर वर्णन करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कैसे दिखे? बोले जैसे राख के अंदर कोई जलता हुआ कोयला टिमटिमा रहा हो, ऐसे अपने संपूर्ण अंग पर मिट्टी डाले श्री अवधूत दत्त भगवान कावेरी के तट पर पर्वत पर पौड़े थे। पर उस मिट्टी के आवरण के बावजूद भी जहां जहां से वो मिट्टी हट रही थी, वहां वहां से मानो जैसा एक मणि का तेज पुंज प्रकट हो रहा था श्री दत्त प्रभु के स्वरूप में से। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप के मध्य में दत्त प्रभु से उनका खूब सुंदर संवाद हुआ और वहीं से उनको अनुग्रह प्राप्त हुआ और श्री प्रहलाद जी महाराज दत्त प्रभु के शरणागत हो गए। उन्होंने शरणागति ग्रहण की और श्री प्रहलाद जी ही यदु महाराज को, जिनको 24 गुरुओं का प्रवचन सुनाया श्री दत्त भगवान ने, वो यदु महाराज भगवान के जो वंशज हैं, भगवान जिनके वंश में उत्पन्न हुए, उन यदु महाराज को भी प्रहलाद जी ही लेकर के गए दत्त प्रभु के पास। ऐसे श्री प्रहलाद जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आसीद गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विश्रुत, क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्चित। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। मैं सूक्ष्म में थोड़ी थोड़ी कह के निकलूं। त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर, यह श्वेतद्वीप की कथा है। श्वेतद्वीप में त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक राजा रहता था। 3 शिखर थे, लोहे का, स्वर्ण का और चांदी का। इस प्रकार 3 शिखर थे उस पर्वत के। ऐसे इस त्रिकूट पर्वत पर एक राजा रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। हाथी था, पूरे वन का राजा वही था। असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बालक थे, उसका अद्भुत शासन था वहां पर। शेर आदि हिंसक जीव भी उसके आगे नतमस्तक रहते थे, प्रणाम करते हुए चलते थे। वो जब चलता था तो उसका पूरा परिवार उसके संग चलता था, तो उसको इतना गर्व होता था अपने परिवार पर, अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर, अपने कुल को जब देखता था तो उसका सीने से, मतलब खुशी के कारण सीना चढ़ जाता था और उसको बड़ा अभिमान था अपने परिवार के होने का। वो कहते मुझ पर बाल बांका कोई देवता भी नहीं कर सकता। यदि किसी देवता ने भी बाल बांका करने की कोशिश की, मेरा परिवार इतना पराक्रमी, बलवान और मेरे लिए इतना तत्पर है, कोई देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन ऐसे ही बहुत गर्मी का समय था, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जलाशय में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते, जल क्रीड़ा करते करते एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। कथा सबको पता है। अनेक प्रयास करने पर भी उसने पैर नहीं छोड़ा। पहले तो गजेंद्र को लगा कि अरे ये किसने मेरा पैर पकड़ा। अच्छा, अभी इसको पता नहीं है कि इसने पैर किसका पकड़ा है। कोई नहीं, थोड़ी देर और इसको पकड़े रहने दो, थोड़ी देर बाद जब मैं निकलूंगा अपने आप क्षमा मांगेगा मेरे चरणों में, अरे राजा का पैर पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दो। परंतु जल के उस प्राणी मगरमच्छ ने ऐसा पैर पकड़ा कि गजेंद्र वहां से निकल नहीं पाए। पत्नियों से, बच्चों से कहा कि तुम सब मेरी मदद करो। सबने मदद की, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन गजेंद्र वहां से बाहर नहीं आ पाया। धीरे धीरे उसके सब परिवार के लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे।
जो जो छोड़ के जा रहा है गजेंद्र उन सबको देख रहा है, बोले कि ये मेरा नहीं था, ये मेरा कभी भी नहीं था, ये मेरा था ही नहीं, ये मेरे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और दिन व्यतीत होने लगे, तो जो सामने खड़े थे अब धीरे धीरे वो भी जाने लगे। तो गजेंद्र उनको देख के भी विचार करने लगा, हाँ हाँ अब और अच्छाई सच्चाई पता चल रही है, कौन वास्तविक में मेरा है। मेरी विषम परिस्थिति में सब छोड़ करके जा रहे हैं मुझे। उसका पूरा परिवार चला गया, एक पत्नी नहीं गई, वो उसकी सूंड पकड़ के खड़ी रही। अंत में अपनी पत्नी से कहता है, देवी इतने बड़े कुल खानदान का मैं स्वामी, लेकिन वास्तव में आज मुझे पता चला कि मेरी तो केवल तुम हो, मेरी केवल तुम हो। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मेरे साथ अभी तक खड़ी हो। बस गजेंद्र ने यह बात कही ही थी कि वो अपनी सूंड ढीली कर लेती है और कहती है, महाराज 15 दिन हो गए खड़े खड़े, आप तो बाहर आ नहीं रहे हैं, भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं, बालक भी भूखे हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैं कब तक खड़ी रहूं आपके इंतजार में। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। किनको अपना मानता था मैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बंधुओं, संसार में आप ढूंढने बैठिए कभी, सत्य बता रहे हैं हम, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है दिन रात क्योंकि आप कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं। जिस दिन आपने कुछ भी करना बंद कर दिया, आपसे किसी का कोई स्वार्थ नहीं हुआ, तो आप जल भी पिएंगे तो लोगों को वह भी अखरेगा, बोले कुछ करता धरता है नहीं, पीता रहता बस, खाता रहता है। संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। पर चाहे तुम करोड़पति हो, ठाकुर जी की सेवा करो तब भी ठाकुर जी प्रसन्न, चाहे घर में कुछ नहीं हो तब ठाकुर जी सेवा करो, ठाकुर जी तब भी प्रसन्न। ठाकुर जी कभी स्वार्थ से प्रीति नहीं करते, स्वार्थ से ठाकुर जी का कोई संबंध नहीं। हाँ, ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं मैं पक्षपाती जरूर हूं। किसका? मेरे अनन्य प्रेमियों का पक्षपाती हूं, पक्षपात करता हूं कभी कभी। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी जोर लगा के बोलते हैं कि मैं पक्षपाती भी नहीं हूं, जिसके पक्ष में मैं दिख रहा हूं समझो उसका धर्म बल ही इतना श्रेष्ठ है कि मुझे उसके पक्ष में जाना पड़ रहा है। अंतिम पत्नी भी छोड़ के चली गई। गजेंद्र व्याकुल हो गया, उच्चाटित हो गया मन उसका कि संसार में कोई अपना नहीं है। तब भगवत कृपा से उसको अपने पूर्व जन्म में रची गई एक स्तुति याद आ गई। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और एक संत का अपमान करने की वजह से ये गजेंद्र बना, हाथी बना। परंतु